दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही ईवीएम को लेकर तकरार अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। हालत ये हो गई है कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए शरद पवार की पार्टी के एक नेता ने बकायदा आवेदन दे दिया है। न केवल आवेदन दिया है बल्कि इसके लिए बकायदा करीब करीब 9 लाख रुपए सबमिट कर दिए हैं चुनाव आयोग को। दोस्तों, करीब करीब 9 लाख ही नहीं, चुनाव आयोग के पास लाखों रुपए की राशि जमा की गई है। जी हां, किसके द्वारा? विपक्षी कैंडिडेट्स द्वारा, क्योंकि हर कोई अपने अपने इलाके में अब ईवीएम की वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन कराना चाहता है। एक बहुत ही अलग तरह का ये चुनाव महाराष्ट्र में देखने को मिला, जिसमें नतीजे आने के इतने दिन बाद भी जो हार गए हैं वो अपनी हार नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। अलग अलग तरह की वजह बता रहे हैं हारने की। कहीं कोई कह रहा मशीन में गड़बड़ी, कोई कह रहा है चुनाव से पहले ही सेटिंग हो गई थी, हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए जो वोटर्स थे, जो समर्थक उनके वोटर्स थे, उनके वोट हटा दिए गए। कोई कह रहा है पूरी की पूरी मशीनरी अपने लिए इस्तेमाल की गई। और वहीं दूसरी ओर एक वो सत्ता पक्ष है जो चुनाव जीत गए हैं, उनको यही नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उनको यही नहीं पता डिप्टी सीएम कौन बनेगा। यहां मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की जगह तय हो गई है, आजाद मैदान, तारीख तय हो गई है 5 दिसंबर, लेकिन ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मतलब जगह तय हो गई, बारात कब जाएगी पता है, लेकिन दोस्तों कौन से घोड़े की घुड़चड़ी होने वाली है अभी तक इधर बीजेपी ये डिसाइड नहीं कर पाई है। मतलब आप देखिए कितना अजब गजब तरीके का ये महाराष्ट्र का चुनाव है। खैर, ये खबर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, क्योंकि अब ईवीएम को लेकर तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर हर तरह की खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक बिल्कुल अलग तरह की खबर निकल कर आई है, जिसमें शरद पवार की पार्टी के नेता और वो नेता जिन्होंने अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, योगेंद्र, इन्होंने बकायदा चुनाव आयोग को करीब करीब 9 लाख रुपए की धनराशि भी सबमिट कर दी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अपने इलाके में जहां इनके वोट पड़े वहां पर ईवीएम के वेरिफिकेशन करवाएं, सत्यापन करवाएं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो उसके 7 दिन के अनुसार उस सीट में जो भी दूसरे नंबर का उम्मीदवार होता है और तीसरे नंबर का उम्मीदवार होता है वो चाहे तो ये करवा सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि जो भी उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे रहा है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से 5% के माइक्रो कंट्रोलर की जांच का अनुरोध कर सकता है। चुनाव आयोग से 5% के माइक्रो कंट्रोलर का अनुरोध किया जा सकता है, और यही काम शरद पवार की पार्टी के नेता ही नहीं, विपक्ष के कई कैंडिडेट्स ने किया है। ये देखिए दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि बहुत से उम्मीदवारों ने इस तरह का आवेदन दिया है और 21 निर्वाचनिक क्षेत्रों में 11 उम्मीदवार ने मतलब औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर माइक्रो कंट्रोलर की दोबारा जांच कराने का अनुरोध किया है चुनाव आयोग से, और बकायदा इसके लिए एक अच्छी खासी धनराशि जमा करनी होती है। वो धनराशि भी चुनाव आयोग को सबमिट की जा चुकी है। देखिए, शरद पवार की पार्टी के बारामती से उम्मीदवार योगेंद्र पवार, जिन्होंने अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उन्होंने 19 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर को वेरीफाइड कराने यानी कि सत्यापन कराने के लिए जिला प्रशासन के पास से एक आवेदन दायर किया है। तो इस प्रक्रिया के लिए 8,96,000 का भुगतान करना होता है, जो कि कर दिया गया है। और केवल इन्होंने नहीं किया है, इसके अलावा भी बाकी लोगों ने जो इस तरह का एप्लीकेशन दिया है सबने भुगतान कर दिया है। माइक्रो कंट्रोलर का वेरिफिकेशन चाहने वाले दूसरे उम्मीदवारों में कुछ और नेता भी हैं, जैसे हटपसर उम्मीदवार प्रशांत जगताप, पुणे कैंट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश बागवे। आप देख सकते हैं इस खबर में। दोस्तों, इसके अलावा इस खबर में यह भी लिखा है कि जिले भर में उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम सेटों में माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन की मांग की है, सत्यापन की मांग की है, और ग्रुप में मतलब सामूहिक रूप से इसमें जो भी खर्च आने वाला है उसके लिए चुनाव आयोग को भुगतान भी कर दिया है। कितने का? 66,64,000 का अच्छा खासा भुगतान होता है। ये आपको करना होता है अगर आप अपनी सीट पर नंबर 2 में या नंबर 3 बनाए तो आप ये कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। तो ये इसके तहत जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एक तरह से भुगतान भी कर दिया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है जिसके जांच की बात की जा रही है, ये बहुत ही गहनता से की जाती है, ऐसे ही नहीं की जाती है। अब क्योंकि आवेदन दे दिया गया है और चुनाव आयोग ये करवाएगा, तो इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। इसमें उम्मीदवार जिन्होंने इस सत्यापन की मांग की है वो तो खैर होंगे ही होंगे। इसके अलावा वीवीपैट निर्माण कंपनियों के इंजीनियर्स शामिल होंगे जिन्होंने वीवीपैट बनाया है, और ये सब कुछ किसी एक उम्मीदवार ने नहीं मांगा है, बहुत से उम्मीदवारों ने मांगा है। देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रशांत जगताप ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल की गई कुल ईवीएम में से 27 के वेरिफिकेशन की मांग की है, और इसके लिए करीब 12 लाख का भुगतान उन्हें करना होगा
जो कि वो जाहिर तौर पर करेंगे अगर उन्होंने मांग की है तो। इसके अलावा राहुल कलाटे ने भी की है अपने विधानसभा क्षेत्र चिंचावड़ में 25 ईवीएम के वेरिफिकेशन की मांग, सत्यापन की मांग, उसके लिए उन्होंने आवेदन दिया है और इसके लिए चुनाव आयोग को 11 लाख रुपए उन्हें देने होंगे। और इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के एक और उम्मीदवार हैं संजय जगताप, इन्होंने करीब 9.5 लाख रुपए का भुगतान इनको करना होगा। 21 ईवीएम के सत्यापन की जांच इन्होंने भी मांगी है। तो जाहिर तौर पर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया का हर किसी को पालन करना होगा और देखते हैं इन सब चीज़ों से क्या निकल कर आता है। और क्योंकि 7 दिन का ही वक्त होता है, 7 दिन के अंदर है, मतलब जब रिजल्ट आए हैं 7 दिन के अंदर ही आपको इसका आवेदन देना होता है, तो कम से कम आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब ये कब सत्यापन किया जाता है, उससे क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं, ये अपने आप में दिलचस्प है, लेकिन कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी तो लेकर आएगी। उम्मीदवारों को एक एक्सेप्टेंस तो होगा कि अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं उनमें सही आरोप है कि गलत आरोप हैं, और ये पूरा का पूरा मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मैं लगातार ये बात कह रही हूँ दोस्तों, इस तरह के मामलों पर वीडियो बनाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में एक लंबा वक्त लगा लोगों को चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने में। अभी भी वोटिंग के दिन लोगों को जागरूक करना पड़ता है, जाइए वोट डाल कर आइए, जाइए वोट डाल कर आइए। ऐसे में इस तरह का माहौल बनना ठीक नहीं है जब उम्मीदवारों को मशीनें वेरीफाई करवानी पड़ रही हैं। कोई कह रहा है यहाँ से खेल हो गया, कोई कह रहा है वहाँ से खेल हो गया। तो ये सारी की सारी जो बहसबाजी है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और अगर इसका रास्ता अख्तियार करना ही है तो फिर इसका एक और रास्ता है दोस्तों, सड़क पर उतर कर। और इसी के क्रम में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने वही बात दोहराई जो वो पहले कह चुके हैं ईवीएम को लेकर, कि बीजेपी बड़े अलग अलग लेवल पर वोटों की चोरी करती है। देखिए, जब बीजेपी केवल अपने नैतिकता की बात बहुत करती है, यह और बार बार अनैतिकता काम करते हैं। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम के वजह से। और वो वोट चुराती है और यहां तक कि ना एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है। जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए हैं, वो सब चुरा के एमएलए को चुरा के ही लेके गए। और बीजेपी चुनी हुई सरकार को भी चुराती है और आपके पेंशन को भी चुराती है। और किसानों का एमएसपी तो छोड़ो, उसको तो वो लोग कुछ भी नहीं करे, लेकिन बॉर्डर पे लोग एमएसपी के दाम के लिए बैठे हुए थे, उनको मारकर भगा दिए, कुचल कर मारे। ऐसी बीजेपी है और उसके नेता भी लोग वैसे ही हैं और आपका हकूक चुराती है। और लोकतंत्र की आत्मा निष्पक्ष चुनाव में बसती है। हम यही कह रहे हैं, देखो भाई, आप निष्पक्ष पथ से चुनाव करो, चोरी मत करो वोटों की। वो अरे मैं देखा हूं बहुत से जगह, मेरे को कंप्लेंट आए पूरे देश में, वो लोग बोलते हैं साहब 1 घंटे में 1000 वोट डाल देते हैं। ये कैसा? बैटरी खत्म होती है, लेकिन बाद में अगर देखते हैं तो वहां पर फिर बैटरी उसका जो दिखता है 60-70% दिखता है, 99%। तो ये सब कैसा होता है?